नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी गुरुवार व्रत की उद्यापन विधि, यानी कि बृहस्पतिवार व्रत की उद्यापन की विधि। इसमें क्या सामग्री लगती है, क्या पूजा सामग्री है, क्या दान करना चाहिए, पूजा कहाँ करनी चाहिए, घर में या मंदिर में, और किस प्रकार हमें पूजा करनी है, क्या चीजें हमें कब कब अर्पण करना है, क्या अर्पित करना है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें बृहस्पतिवार की पूजा कहाँ करनी चाहिए। बृहस्पतिवार की जो उद्यापन की विधि है, उसमें जो पूजा करनी है वो हम घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। इसमें हवन भी किया जाता है। सारी पूजा करने के बाद हवन करना चाहिए। उद्यापन के लिए पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर जाकर आप केले के वृक्ष में ये सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगी ये अर्पित करके आप उद्यापन कर सकते हैं। पंडित जी की सहायता से यह पूजा आप कर सकते हैं उद्यापन की, या आप घर में भी कर सकते हैं। केले के वृक्ष की पूजा भी इसमें जरूरी करनी होती है। अगर आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है और आप मंदिर में भी उद्यापन करने नहीं जा सकते, तो आप मंदिर जाकर या जहाँ केले का वृक्ष है वहां पर जिस प्रकार व्रत वाले दिन आप पीला जल यानी कि पानी में हल्दी डालकर गुड़ चना चढ़ाकर आते हैं, इस प्रकार आप पूजा करके दीपक जलाकर आ जाएं और अपने घर में एक पाटे पर भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा को रख लें। जिस प्रकार मैं अभी आपको पूजा विधि और सामग्री बताऊंगी, यह सारी सामग्री चाहे आप घर में पूजा करें चाहे मंदिर में करें, ये सारी सामग्रियां लेनी होती है और इस प्रकार ही पूजा करनी होती है। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमें ये सामग्रियां जरूर ले लेनी चाहिए। तो इसमें पीले वस्त्र, कम से कम 1.25 मीटर पीला वस्त्र होना चाहिए जो हमें भगवान को चढ़ाना है। जनेऊ होना चाहिए, गुड़, चने की दाल, मुनक्का, मिठाई, फल, ये सब चीजें पीली ले लेनी है। हल्दी, चंदन, रोली, चावल, ये भी हमें ले लेना है। पीले फूल, पीला फूल माला, धूप, दीप और प्रसाद जो हम चढ़ाएंगे, मिठाई इत्यादि, ये सारी चीजें फल मिठाई हमें लेकर रख लेना है। और कुछ चीजें हमें दान भी करनी होती है। तो पंडित जी या ब्राह्मण या किसी मंदिर में जाकर आप दान दे सकते हैं। इसके लिए आपको धोती ले लेनी चाहिए पीले रंग की, और साथ में कुर्ते का कपड़ा ले लेना चाहिए। जो दान करने वाली वस्तु है आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ और चना मुनक्का आपको जरूर साथ में देना चाहिए और कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि पूजा की विधि कैसे है, पूजा किस प्रकार हमें करनी है और हवन की क्या सामग्री है, यह भी मैं आपको बता देती हूँ। हवन सामग्री में हमें काले तिल, चावल, जौ, बूरा यानी कि शक्कर, घृत तथा चंदन का चूरा, ये सारी चीजें आधी आधी मात्रा में मिला लेनी है। काले तिल से आधा चावल, चावल से आधा जौ, जौ से आधा बूरा, इस प्रकार सारी चीजें मिला लेनी है और फिर हमें इसके द्वारा हवन करना है, या आप पंडित जी की सहायता से कर सकते हैं। हवन पूजा के अंत में करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि पूजा में कौन कौन सी चीजें हमें कब कब चढ़ानी है, किस प्रकार हमें पूजा करनी है। पूजा करने के लिए हमें एक पाटा ले लेना है, उस पर पीला कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर भगवान विष्णु की कोई फोटो या मूर्ति लगा लेनी है। यहाँ पूजा करने से पहले उद्यापन की आपको केले के वृक्ष में पीला जल, गुड़, मुनक्का इत्यादि चढ़ाकर धूप दीप दिखा देना है और फिर आपको यहाँ बैठकर पूजा कर लेनी है। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करेंगे और भगवान विष्णु का, बृहस्पति देव का आवाहन करेंगे। आवाहन के बाद आप उन्हें बैठने के लिए आसन देंगे। आसन के रूप में आप एक पुष्प रख दीजिए। उसके बाद आप उन पर 4 बार जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद उन्हें वस्त्र दें। जो आप वस्त्र खरीद कर लाए थे, 1.25 मीटर का कपड़ा, वो उन्हें पहना दें या उनके फोटो के पास रख दें। इस प्रकार करने के बाद अब आप उनको यज्ञोपवीत दें। यज्ञोपवीत रखने के बाद, चढ़ाने के बाद, आप हल्दी से, चंदन से, रोली से तिलक करें और फिर उन पर चावल छिड़क दें, चावल लगा दें। उसके बाद फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र लगाएं, फिर धूप दिखाकर दीपक दिखाएं और उसके बाद फिर आप भोग लगाएं। जो चीजें आप, जो मिठाइयां लेकर आए थे और जो भी आपने सामग्री ली थी, ये सारी सामग्री आपको जो भोग के लिए आपने ली है वह भगवान के आगे अर्पण कर देनी है, उनको अर्पित कर देनी है। भोग लगाने के बाद आपको जल से आचमन कराना है। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती के बाद भगवान को एक पुष्प चढ़ाना है, पुष्पांजलि करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि वह आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें। जो गलतियां हुई हैं इस व्रत, इस उद्यापन में, इस पूजा में,
उन सब के लिए हमें क्षमा करें। इसके बाद हवन करना चाहिए। हवन की सामग्री भी मैंने आपको बता दी है। हवन आप पंडित जी की सहायता से कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, हवन करना जानते हैं, तो आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद जो सामग्री हमने दान के लिए मंगाई थी, वह सारी सामग्री हमें पंडित जी को या किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान जरूर कर देना चाहिए। और साथ में कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। भगवान की पूजा के समय भी हमें दक्षिणा रखनी चाहिए, तो वो दक्षिणा भी हमें उसी दान की सामग्री के साथ दे देनी चाहिए। इस प्रकार हम बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार पूजा कर सकते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी की सहायता से करने से आप हवन विधि विधान से कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी दी बृहस्पतिवार में जो उद्यापन विधि है उसके बारे में, क्या सामग्री लगती है, पूजा कैसे करनी है और उद्यापन के क्या नियम है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। और जो बृहस्पतिवार की कथा है वह भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और व्रत की जो विधि है उसके बारे में भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।